तरीके से अभी राहुल गांधी को सबसे बड़ा नेता विपक्ष का माना जा रहा है, उनके लिए भी बड़ा मौका होगा किस तरीके से कंस्ट्रक्टिव चीज़ों को लेकर, जैसे हमारे सभी मेहमान कह रहे हैं कि जिस दिशा में बहस जानी चाहिए, क्या उस दिशा में बहस वो लेकर जाएंगे और ये दिखाएंगे कि वाकई विपक्ष का वो आइडियल चेहरा है जो होना चाहिए। देखिए आदर्श जी, ये तो एक सच्चाई है कि विपक्ष की एकजुटता सिर्फ लोकसभा इलेक्शन के लिए थी, इफेक्टिव थी, और उसके बाद हमें पता था कि हर पार्टी की अपनी राजनीति है, क्योंकि उनकी स्टेट बेस्ड अपने पॉलिटिक्स है और उसके हिसाब से उनका व्यवहार होगा, आचरण होगा। और लोकसभा इलेक्शन के बाद ये जो एकजुटता उस वक्त दिखाई दी थी वो उस रूप में दिखाई नहीं देगी। लेकिन इसके लिए विपक्ष को कोसना भी कोई मतलब बुद्धिमानी नहीं होगी, क्योंकि वो प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स अभी आज की डेट में जो दिख रहा है वो प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स है। अब ममता जी तो नाम के लिए सिर्फ इंडिया ब्लॉक का हिस्सा थी, उन्होंने ना किसी के लिए कैंपेन किया, ना कोई दूसरा उनके स्टेट में कैंपेन करने गया। या अरविंद केजरीवाल, वो भी नाम के लिए इस ब्लॉक का हिस्सा थे, क्योंकि वो कांग्रेस के खिलाफ पंजाब में उन्होंने कैंडिडेट दिए हुए थे। दिल्ली में तो चलिए उनकी आपस में थोड़ी थी अंडरस्टैंडिंग, सीटों का बंटवारा भी हुआ था, लेकिन पंजाब में तो नहीं हुआ था। तो वो जो एकजुटता थी वो सिर्फ एक मकसद से थी कि बीजेपी के खिलाफ एक कॉमन कैंडिडेट हो जाए, बस उतने भर का उसका लिमिटेड यूज था, यूटिलिटी थी, और वो यूटिलिटी खत्म हुई तो वो एकजुटता भी खत्म हो गई। इसलिए अच्छा, जो नेता हैं हर किसी की अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं, एस्पिरेशंस हैं। हमें पता था कि लोकसभा इलेक्शन के बाद हर कोई फिर अपना अपना मसल फ्लेक्सिंग करेगा और अपने आप को इस ब्लॉक का नेता बनाने की, एस्टैब्लिश करने की कोशिश करेगा। तो वो चीज़ दिखाई दे रहा है और उसमें हमें बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित होने की ज़रूरत नहीं है। जब भी विपक्ष एक साथ आया है, हमने इस तरह की खींचतान, इस तरह के आपस के मतभेद, मनमुटाव देखे हैं। लेकिन उसको हम एक मुद्दा बना के अगर कहें कि सारा विपक्ष बिल्कुल आचरणहीन हो गया है, तो वो भी सही नहीं है। विपक्ष ने जो बातें उठाई, जयदीप सर ने या अभी अवधेश जी ने भी कहा कि ये बिल्कुल बहस बिल्कुल बेकार है, बिल्कुल बेमानी है, इसको दूसरे तरीके से उसको किया जाना चाहिए था। लेकिन आप ये बताइए, आज की पीढ़ी को ये समझाना कि क्यों संभल जरूरी है, चर्चा उस पर जरूरी है, या क्यों अडानी पे चर्चा जरूरी है। भाई, संविधान जिस इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी की बात करता है, जब देश के रिसोर्सेज टॉप 3% के हाथ में सिमट जाएंगे तो वो इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी कहाँ मिल पाएगी। आज के जो हमारे युवा हैं उनको अवसर की समानता, उनको नौकरियों में अवसर की समानता, व्यापार में अवसर की समानता कहाँ मिलेगी। तो उनको ये समझाना जरूरी है कि इस तरह के, अडानी सिर्फ एक एग्जाम्पल है, अगर उसके माध्यम से विपक्ष देश को समझाना चाह रहा है कि लिमिटेड रिसोर्सेज जो हैं वो इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, तो उसका उदाहरण अडानी का देते हुए वो समझाते हैं, तो वो बेमानी नहीं है। संभल पे आप कह रहे हैं कि वो भी एक बेमानी बहस हो रही है। संभल कैसे बेमानी बहस हो रही है? इक्वल अपॉर्चुनिटी टू रिलीजन एंड वर्शिप हमारा संविधान हमें देता है ना, तो हम उसको कैसे नहीं प्रोटेक्ट करेंगे? हम उस पर कैसे अटैक होगा तो उसको बर्दाश्त करेंगे? ये आज की जनरेशन को समझाने के लिए संभल का एग्जाम्पल, या फॉर दैट मैटर जो भी इस तरह के चारों तरफ से आवाजें उठ रही हैं, वो एग्जाम्पल देना जरूरी है, ताकि वो समझें कि जो संविधान में लिखा गया है वो इन मुद्दों में कैसे वायोलेट हो रहा है। तो मुझे लगता है कि विपक्ष की एकजुटता सिर्फ एक जो हमने देखा उस समय लोकसभा इलेक्शन में, अब वो रूप दिखाई नहीं देगा। लेकिन जब सरकार को घेरने की बात आती है तो ये अच्छी बात है कि विपक्ष एक साथ इकट्ठा होकर सरकार को कटघरे में खड़ा करने में सक्षम हो रहा है, जो कि एक 5 साल की ये लोकसभा है और जो होता हमें हर सेशन में दिखाई देगा। और ठीक है, ये एक डेमोक्रेसी में अच्छी हेल्दी ट्रेंड है, इसमें कोई मतलब ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।